चले अब सर आगे? पूछे सर। हाँ हाँ, पूछिए। एक चीज बताइए सर। सर जो जब अपन लोग ने क्यूबिक वाले में 3x लिखे हुए हैं क्यूबिक वाली इक्वेशन में जो आपने डिब्बे में बनाई है, इसकी जगह अपन y भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 2x लिखे 1y कर दिया, मतलब जैसे कि 3x³ माइनस 12x² प्लस 2y। वाई नहीं है, वो तो कर 4 है, सकते। 2x प्लस -4 है। हाँ अरे नहीं, अरे हाँ अरे वो 2x है ना, उसको हाँ। अपन अगर 2y कर दें तो। 2y कर दें तो? हाँ कर सकते हैं। तुम तो कुछ भी कर सकते हो उसमें, जेड तक भी जा सकते हैं, 3 वेरिएबल्स भी होते हैं। अच्छा, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं तुम अपन। आगे पढ़ते रहो, तुमको आगे सब कुछ दिखता रहेगा। ठीक है? तुम्हें कई बार ऐसी इक्वेशन आएंगी जो 3 वेरिएबल्स में होंगी, एक्स वाई जेड में। अभी अच्छा अभी जितना दिखा रहा हूं सिर्फ उतना देखो। ठीक है सर, ठीक है अभी सर, मैंने मुझे तुम्हें कॉपी कर लें सागर नहीं सर। दिखाया, तुम्हें सागर नहीं दिखाया। अभी छोटी सी नहर दिखाई तुम्हें, अभी बहुत बड़ा है। तुम्हें अभी क्वार्टर तक जाना है, ठीक है ना? अभी नोट करो एक मिनट सर, चुपचाप। नोट कर लें। हाँ नोट कर लीजिए। नोट कर लें दो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आप ये लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सर फिर समझा सकते हैं सर एक बार? इसमें बेटा कुछ नहीं है समझने को, देखो जरा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिखी है जो एक वेरिएबल्स की है। ठीक है? और क्या है यस इसमें, सर। एक कांस्टेंट है यस सर। और एक कोफिशिएंट है। ऐसी इक्वेशन को ध्यान सुनना ऋषि, ध्यान सुनते जाना बिल्कुल दिमाग को। यस सर। ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ क्या है, एक वेरिएबल। अगर मैं यस सर। इसी में एक्स और वाई और यूज कर दूं इसमें, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएंगे। यस ठीक सर। है? और यस अगर सर। मैं दो इक्वेशन को साथ में लिख दूं पेयर में, तो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो पढ़ेंगे आप इन टू यस वेरिएबल्स में। सर। ठीक है? ओके सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो बस आप लोग। अभी आगे चल के बहुत कुछ देखोगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहां पर क्या आ जाता है, डिग्री 2 आ जाती है। डिग्री अगर 3 आ गई तो ये क्यूबिक बन जाती है। 4 डिग्री भी आएगी, 5 डिग्री भी आती है, 6 डिग्री भी आएगी, 7 भी आएगी, 10 डिग्री तक जाता है। इतना आपको नहीं पढ़ना है, 11 12 में पढ़ेंगे आप जाके। थैंक यू सर। चलिए, सर हाँ अपन लोग को सर पहले चैप्टर के एमसीक्यू भी सॉल्व करने क्या कॉपी, मतलब हम लोगों को। भैया, आप लोगों को कॉपी देना हो तो दे देना, नहीं देना हो तो नहीं देना। कॉपी अभी एक भी बंदे की कंप्लीट होके नहीं आई है। तो सर अब 10 क्वेश्चन वो रेज हो गए, एक बच्चे की कॉपी मेरे को दिखनी है सर। आई हैव डन। सर मैंने तो कर लिया है सर, बस एमसीक्यूज का पूछ रहा, नहीं तो फिर से मैं उसके पेज फाड़ दूं। मैंने एमसीक्यूज कर लिए तुम पूरी कॉपी में। कॉपी फाड़ दो और रख दो उसको साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे का भी नहीं है कि सर मेरा काम कंप्लीट हो गया है। मैंने तुम लोग कितना मेहनत किया कि बेटा चलो डाउट लेके आओ, वहां पर भी देखा 10 बार एक चीज को बताया। सर कंप्लीट कर ली सर, मैं सर आपसे फोन पर भी काटा। लिखिए आगे। सबसे पहले थोड़ी सी बात देख लें पीछे चल के। अपन नोट कर लिया था सबने? बेटा सबने नोट कर लिया था, मैंने रेज कर दिया था, नोट कर लिया? यस सर। आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 दिख रही होगी, देखिए जरा। यस सर। इसमें कुछ दिख रहा है आप लोग को? मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? ग्राफ दिख रहे हैं सर।
ग्राफ में क्या दिख रहा है, निकालना है अपन को ग्राफ में, तो निकाल के दिखाइए मेरे को, बताइए क्या कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, थोड़ा देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए उस क्वेश्चन। दिख क्या रहा है क्वेश्चन, बोल क्या रहा है अपन से। देखिए इसमें हमसे ये बोल रहा है कि लाइन जो है एक्स एक्सिस पर कहां कहां पर कट कर रही है, बस वो बताना है। अगर कट करे तो नंबर ऑफ जीरोस खड़े हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, कहीं पर एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, नहीं कर रही है, नो तो सर। क्या होगा, नो जीरोस। इसमें क्या हो जाएगा, नो जीरोस। यहाँ पर कहाँ कट कर रही है एक्स एक्सिस पर, हाँ सोम अग्रवाल 1 बोलो 0। बेटा। सोम बेटा पूछो, क्या पूछ रहे हो। क्वेश्चन की भाषा समझ में नहीं आई सर आखिरी में सर। नहीं क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं हो, इसमें कुछ नहीं बोला है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस पर, जो नंबर, इससे घबराया नहीं करो बेटा, ऐसे घबराया नहीं करो, पॉइंट्स पता करना है एक्स एक्सिस पर, पता, इससे परेशान नहीं हुआ, ठीक है। इन ईच केस, हर केस में पता करना है। जीरोस कितने, जीरोस कितना ही पता चलेंगे जब एक्स एक्सिस पर लाइन जहां कट करेगी वही नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे अपने। जैसे इसमें देखो, इस पे देखो, इसमें देखो कहां पर कट कर रही है, ईजाई कट कर रही है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 0। 1 0। इधर पे 2 जगह कट कर रही है, 3 0। 3 0 कर रहे हैं, 3 जगह कर रही है, 3 जगह, एक जगह जे, एक जगह जे, तो क्या हो जाएगा 3 जीरोस। यहाँ पर देखिए लाइन कहाँ कट कर रही है, 2 0। क्या हो जाएगा 2 0। और यहाँ पर देखिए 1 4 0। 2 4 3 एंड 4 जीरोस। यहाँ पर देखिए टच कर रही है ना, कट 3 मतलब 0। टच, 3 0 1 2 एंड 3 जीरोस। हो गया, सर। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। सर अगर लाइन टू लाइन हो फिर, क्या हो, लाइन के ऊपर लाइन। लाइन के ऊपर लाइन हो, यस सर। लाइन के ऊपर लाइन हो मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ जाए। सर जैसे मैं कैसे बताऊं कुछ। सर एक बार आप को फिर से रिपीट कर देंगे। आज सोम ऐसी चीजें पूछ रहा है जो इम्पॉसिबल है। ऐसा ग्राफ जो लाइन पे चलता रहे, ऐसा ग्राफ आज तक बना नहीं, क्या आदमी मर गया बिल्कुल से। सर को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए आपके सामने देखिए भाई बेटा, एक्स एक्सिस पर जितने भी लगे कट करेगी लाइन, वही जीरोस कहलाएंगे हमारे यहाँ पर। फाइंड द जीरोस और पता वाई करना। एक्सेस पर, वाई एक्सिस, यहाँ देखो एक्स एक्सिस की बात हो रही है, यहाँ देखो हो रही है। ठीक है। तो जहां पर एक्स एक्सिस पे जहां पर भी टच करेगी लाइन, वही हमारे जीरोस कहलाएंगे। देखिए 2 जगह टच किया तो 2, ठीक है ना, 3 जगह किया 3 और 4 जगह किया 4, जितने भी जगह टच करेगी वही जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। लाइन ऐसी चलेगी, चल रही है लाइन ऐसी चलेगी जहां पर। सर इनफाइनाइट जीरोस भी हो सकते हैं। क्या बेटा, इनफाइनाइट जीरोस। नहीं बेटा, इनफाइनाइट जीरो ऐसे नहीं होंगे, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं तुम्हारा। मैं कोई अगर इनफाइनाइट जीरोस दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, कुछ सोचो जरा। ग्राफ में उतना ही हो सकता है जितना हम इंडिकेट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जीरो कहाँ दिखाओगे इसमें। सर वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन खींच देंगे। बस तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जीरोस। लाइन इनफाइनाइट जीरो चली जाएगी। सर एक मिनट, वो मार्कर यूज कर लूं? माइक यूज कर रहे हो, मार्कर। हाँ कर लीजिए कर लीजिए। सर ये एक्स एक्सिस। हाँ भैया तो अच्छा जी, यहाँ कैसे आ गया, इधर पहुंचना। मेरे भाई ध्यान रख लो, एक मिनट रुक जाओ, ये लिखने से पहले एक बात ध्यान रखो, यहाँ जब बोल रहा हूँ बस वो देखना, फिर अपने आपको आंसर मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर मैं लाइन चला देता हूँ सीधी ऐसी, अगर मैं ये बोलता हूं क्या, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, समझ में आ रही बात अब। यस सर। तब हो सकता है ऐसा पॉसिबल।
मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बोला, लिमिट लिमिट रखी है मैंने यहाँ पर, अनलिमिटेड नहीं बोला है मैंने। शेखर, यस सर, आ गया। बात समझ में आई? यस सर। लिमिटेड है ये, अनलिमिटेड नहीं है। अगर होता तो मैं खुद दिखाता था। सर यही वाला पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था मतलब? सर जो अभी शेखर ने पूछा यही वाला पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा था। तो बेटा तुम ये कहते इसी लाइन को लाके ऐसी ऐसी लाइन को लाके ऐसा ऐसा लाइन को लाके, मतलब उसने सीधी लाइन बोली है। हाँ सर मैं भी वही बोल रहा था सर। तो मेरा समझने में गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी बेटा। हाँ, कोई ऐसी 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 लाइन आके, ठीक है ना। कभी हार्ट बीट देखी है किसी की? चेक करा है? ईसीजी वगैरह वगैरह होते हैं ना कुछ, ईईजी ईसीजी वगैरह देखी किसी का? सर मूवीज में देखा। रियल में सर मैंने देखा। ग्राफ आता सर है, रियलिटी मैंने देखा था। रियलिटी में ग्राफ आता है, चेक करना उसको। ऐसी ये जाएगी सर लाइन? देखा है। ऐसी जाएगी, कहीं चली जाएगी कुछ तो बिल्कुल स्लो हो जाएगी। हाँ सर देखिए मॉनिटर पे देखिए सर, देखिए जब सर ये सीडी हो जाती फिश हो जाता, आयु निपट जाता। चलिए, सर ये 1.1 2.1 थी ना सर ये? अब बेटा 2.1 कंप्लीट हो गया आपकी। सर कॉपी में करनी है ये वाली? कॉपी में करनी है ना, ग्राफ यूज करना है आपको। सर एक देखिए, मिनट ग्राफ बना लेने दीजिए। बनाना है तो क्या अभी कॉपी में बनाओगे? अरे यार, एनसीईआरटी की बुक है तुम्हारे पास? नहीं सर। बुक भी नहीं है? नहीं सर। सर आपके उसमें होगी तो सर उसमें से ले लेंगे सर, अद्वैत विजन के ऐप में। स्लाइड में एक काम करना है, हाथ में पढ़िए। स्लाइड में एक काम करना, स्लाइड में मैं स्लाइड भेजूंगा ना पॉइंट Yes, वाली, तो देख लेना, नोट कर लेना उसमें से, ठीक है? परेशान नहीं हो। ठीक है सर। उसमें से पॉइंट भी नोट कर लो। ऐसे नोट करोगे तो ग्राफ में कैसे बनाओगे? ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं, दिखेंगे भी नहीं सही से। उसमें जूम करके देखना ठीक है पॉइंट। सर। और ये बात ध्यान रखना भैया, ग्राफ यूज करना है आपको। आपका ग्राफ का काम स्टार्ट होने वाला है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएंगी, उसमें ग्राफ में करवाऊंगा, तो ग्राफ प्लीज यूज करना। ग्राफ के ऊपर काम ऐसा करना है जो लगे प्रैक्टिकली पढ़ाई करी है। नाम के लिए पढ़ रहे हो तो भाई मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, आप मुझे दूसरा मास्टर ढूंढ लेना अपने। नाम के लिए नहीं पढ़ाता मैं तो। अपन को पढ़ना है रिलेशन ऑफ जीरोस विद देयर कोफिशिएंट। नवोदय वालों की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, ट्रायंगल और उनके वो रह गए हैं, ट्रायंगल और सर्किल, बस बाकी सब कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी भी बहुत बड़ी बुक नहीं है, एक महीने में कंप्लीट हो जाती है एनसीईआरटी। सर अब नवोदय वाले क्या करेंगे? क्या? सर जब उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी, फिर वो क्या करेंगे? आरडी शर्मा उठाएंगे वो। अच्छा ठीक है। रिलेशन ऑफ जीरोस विद देयर, आप लोग को लगाना है, पेन कॉपी उठा लीजिए अपनी। मैं वीडियो कॉलिंग ऑन करके चेक कर लूं कौन नहीं लगा रहा है कोफिशिएंट। करें सर, वो ऑन करें? वीडियो कॉलिंग अभी ऑन नहीं करना है, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है? जितना बोला जाए उतना बोला करे बस। देखिए जरा यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ये देखिए। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, दिख रहा हो सामने अपने? लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है मैंने। ध्यान देना बेटा, जरा एक बात को मेरी ध्यान देना। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ साथ में, इससे आप लोग को आराम से समझ में आया। एग्जाम्पल ऐसे लगाने की आदत ऐसे पड़ गई है कि ऐसे लगता जाता है। 3x + 6 = 0। एग्जाम्पल लिया और आपके सामने दो वेरिएबल से भी, कोफिशिएंट से भी, अननोन से भी मैंने दिखाया हुआ। जीरोस निकालना है। 0 = होता है माइनस का कांस्टेंट टर्म टू द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, 0 = होता है कांस्टेंट टर्म टू द कोफिशिएंट ऑफ x। ये बात ध्यान रखना। अब इसमें मेरे को 0 निकालना है। कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें बताइए, नीचे वाले एग्जांपल में बताइए। कांस्टेंट टर्म कितनी है? 6। और क्या बोला है? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3। 3 2 या 6 हो जाएगा, तो मेरी 0 कितनी आ जाएगी बताइए? -2 -2 आएगी कि नहीं आएगी बताओ? आएगी। और यहां पर सॉल्व करूं इसको, अगर मैं 0 आएगा। x = कितना आ गया? -2। ठीक है, 0 कितना आ गया? -2। -2 = -2। नहीं आई बात समझ में जी? बताओ। सर हमें इन दोनों में से एक ही तरीके से करना है। इसमें बेटा सर आपने एग्जांपल दिया, इनमें से एक ही तरीके से करना है ना? एक ही तरीके से कैसा मतलब? ये तरीके से करना है कि ये तरीके से करना है, ऐसा पूछ रहे हो? है सर। देखो, जो जीरोस आएगी, जीरोस आएगी वो आपकी ये होगी। ठीक है, और यहां से जो निकालोगे वो आपके इससे इक्वेशन से निकलेगी। ठीक है, जीरोस की वैल्यू ये पुट करोगे आप इसमें। अभी और एग्जांपल लगवाऊंगा तो पता चल जाएगा क्या कराने जा रहा हूं। क्या समझ में नहीं आ रहा वो भी समझ में आ जाएगा। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? ये बात समझ में नहीं आई? फिर से बताऊं ये बात भाई? सर एक और बार बता दीजिए। यस सर। एक बात ध्यान से सुनो जरा, एक बात जरा ध्यान से देखना है। अपन इसमें एग्जांपल में देखेंगे पहले। जैसे मैं रखता हूं 3x + 6 = 0। 0 = होता है आपका कांस्टेंट टर्म टू द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इसमें से 0 कौन सी वैल्यू होगी? जीरोस की वैल्यू कौन सी होगी? जीरो वैल्यू कौन सी होगी इसकी? निकालें अगर हम। सर जो LHS को 0 कर दे। LHS को 0 कर दे, वही वैल्यू 0 होगी ना? है सर। तो मतलब अगर मैं यहां से जीरोस की वैल्यू मेरी निकल के आई -2 और -2 में पुट करता हूं तो क्या होता है? 0 हो जाएगा जी? ये साइड 0 हो जाएगी कि नहीं जाएगी? यस सर। यस सर, हो जाएगी। भैया मेरी एक बात बताओ जरा, ये 0 है, यहाँ से जीरोस निकाल रहा हूं मैं। कांस्टेंट टर्म लिया मैंने 6 आया, और कोफिशिएंट ऑफ x लिया वो 3 आया। जब मैं 3 को काटा तो कितना आ गया? -2। तो -2 जो आया जीरोस, मैं इसको और पुट करता हूं यहाँ पर, देखना जरा, या मैं इसको निकाल लेता हूं। 3x = -6 और 3 2 जा 6, x = 2 आया माइनस का। ये वैल्यू अगर इसमें पुट करूं तो ये 0 कर देगी इसको कि नहीं कर देगी? यस कर देगी। सर। तो 0 कौन सी वैल्यू है इसकी? -2। और जो वाली पोस्ट जो हमने निकाली वैल्यू यहाँ से, वो भी -2। तो ये तो वैल्यू मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों की वैल्यू इक्वल आना चाहिए, इतना ध्यान रखना। बात समझ में आई? नहीं आई तो सर फिर से एग्जाम से पूछो। दोनों तरीके से करना पड़ेगा।
ये सम बेटा दो तरीके से करना पड़ेगा, एक यहाँ पर भी निकालना पड़ेगी तुम्हें, यहाँ पर भी निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों का अगर बराबर आती है, देखो अगर x माइनस टू, एक्स बराबर -2 आया, जैसे कोई वैल्यू आई और यहाँ पुटअप करने पर 0 कर रही है इसको, तो वो 0 की वैल्यू हो गई, और वो जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी। यहाँ से निकालिए मैं 0 की वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू जी सर। इक्वल हो जाती है, बेटा वेरिफिकेशन है। अभी आप तो क्वेश्चन सर करेंगे, इसके नीचे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे सर? कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, बस सीधा डायरेक्ट -2 बस इक्वल टू डायरेक्ट करेंगे। -2। आगे आपके क्वेश्चन जो आएंगे उसमें जो ठीक है, लिखा है, धन्यवाद फाइंड सर। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। है तो पॉलिनोमियल से क्या निकाल लो आप, क्या निकाल लोगे, x के टर्म निकाल लो, 0। उसको क्या करोगे, वेरीफाई करोगे, किससे, ये रिलेशन से वेरीफाई करेंगे आप। जस्ट वेरिफिकेशन करा रहा हूं मैं तुम्हें। समझ में आ रही बात सबको? जिसको नहीं आई हैंड रेज कर दो, मैं फिर बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सर 0 को क्या रूट्स भी कहते हैं? क्या 0 को क्या रूट्स भी कहते हैं क्या? 0 को रूट्स कहते हैं? मतलब जैसे कि 3x + 6 के रूट्स क्या है, तो उसके जीरोस निकालने पड़ेंगे उस केस में भी क्या? और उसमें भी जीरोस निकालने पड़ेंगे ना बेटा, ये वेरीफाई करते हैं अपन। हाँ सर, वही तो जो मैं पूछ रहा हूँ हाँ बस वो वेरीफाई करते हैं, अगर इसके वैल्यू उसकी वैल्यू की इक्वल आ गई, समझ लो वेरीफाई हो गया। ठीक है और सर। अभी तो ये मैंने एक का बताया है, अभी मैं बताऊंगा तो क्वाड्रेटिक का। अपन करते हैं किसका, क्वाड्रेटिक का। सबको समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है हैंड रेज कर दो, मैं फिर बता दूंगा बेटा, परेशान नहीं होना है, लेकिन समझ के जाना है, बगैर समझे कोई नहीं जाएगा। तैयार रहना बिल्कुल, क्वेश्चन लगवाऊंगा अभी मैं। बिल्कुल सर। अंधेरे में बैठे हो तो लाइट खोल लो रूम की। अभी क्वेश्चन आप ही लगाएंगे एक्सरसाइज 2.2 के, क्वेश्चन नंबर 1। मुझे लग रहा था कि आज मैं 2.2 पूरी निपटा दूंगा, लेकिन आज लग नहीं रहा है कुछ ऐसा हो जाएगा। भैया महाभारत रामायण वगैरह बंद कर दीजिए देखना, कभी कभी मैं 9 बजे तक भी बैठा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो कोई भी एपिसोड आते हो तो आप लोग बंद कर दीजिए देखना, उसका रिमाइंड आता है, देख लिया तो रिमाइंड। द्रौपदी ऐसी हालत हो जाएगी रामायण महाभारत में ऐसे हुई, सीधी बात। पूरे साल भर चीरहरण होता रहेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। मैथमेटिक्स है जी, बाउंस होती बाउंस, इसके बाउंसर ज्यादा जाते, यॉर्कर बहुत कम आती इसमें। नोट हो गया? आगे चलूं? जी सर। बोल तो दिया करो, बोलना भी नहीं है। बोल दिया करो बेटा। जी सर। सर एक चीज पूछूं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है वो कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके चलिए, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात अलग हो गई है, अब बात सोच लो अलग हो गई है बिल्कुल, यहाँ पर काम ही अलग है बिल्कुल से, और यही आपके एग्जाम में आना है, ठीक है। ध्यान से देखना, सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x to the coefficient of x², प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
क्या होता है कांस्टेंट टर्म पेन ऐसा है कि फिसलता है तो फिसलता ही चला जाता है। कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन को देख के बताइए। ऋषि आप बताइए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं ऋषि आप। ऋषि आप सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स में और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में। बताइए बेटा क्या होगा? यस सर। सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होगा सर, एंड सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होगा सर। ठीक है, नीचे वाले में अनंत आप बताइए। Constant- अनंत आप बताइए। सबका नंबर आएगा, मैं सबसे पूछूंगा, भी थक जाओगे तुम लोग, बहुत क्वेश्चन है। अनंत सर कांस्टेंट टर्म सी होगा और सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होगा। सही। एग्जाम्पल जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो इसमें अपन कैसे निकालेंगे? चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले वाले पे उसको बताता हूँ। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखवाया है। इस फॉर्मूले से कम कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे इस फॉर्मूले से। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन लगेंगे। तो प्लीज ध्यान से थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि अगली बारी आपकी है। आप मेरे को बताएंगे। हो गया नोट? सबका हो गया? नो सर, कर नो रहे सर। सर, कर रहे। कांस्टेंट और कोफिशिएंट जरूर याद रखना। सर कोफिशिएंट का यहाँ पे माइनस का साइन पुट किया है क्या? क्या लगाया है? कोफिशिएंट क्या आपने माइनस का साइन लगाया है क्या? हाँ भैया, हाँ माइनस का साइन है। सार्थक, या पूरा टाइम निकाल रहा है आज का नोट कर लिया करने में? सर। बेटा एक एग्जांपल देखिए और इसको हिसाब से करके दिखाइए जरा मेरे को। आप ही लोग को दिखाना है करके। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल है आपके सामने, देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपने अपने वॉल्यूम्स माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, जब बोला जाए तब खोल लिया करें, अच्छा लगता है। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो मैं क्या करूं इसमें कि मेरा सॉल्व हो जाए। सबसे पहले तो इसको मैं तोड़ूंगा। कैसे? फैक्टर फैक्टर इसके फैक्टर कर दिए मैंने। ये तो करे होंगे 8th क्लास में, नहीं करे 9th क्लास में, 8th क्लास में करें करें। सर बताया मिड सब। टर्म स्प्लिट, हाँ बेटा, सर मिड टर्म स्प्लिट मेथड। हाँ हाँ, इसको अपन फैक्टराइज मेथड कहते हैं क्वाड्रेटिक में, है ना। फैक्टर करके अपन तोड़ लेते हैं। तो बेटा हम अगर x यहाँ पर 2 है, 2 है यहाँ पर, तो x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, इज इक्वल टू -1। ये गाड़ी पूरी समझ में आ गई होगी आपको। सर ये x के क्या निकले सर? वैल्यूज? है बेटा? सर ये x की वैल्यूज निकली ना? हाँ बेटा, x की वैल्यू निकाली मैंने। मैं थोड़ा इसको नीचे और लिख दूं ना, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा नीचे को लिख दूं तो मजा आ जाएगा सॉल्व करने का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बेटा बहुत ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स में इसी का खेल है, कुछ नहीं है। अभी आर डी शर्मा का क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब इसके में आर डी शर्मा में भी इतने नहीं है, मतलब जो एक्सरसाइज आपकी हो सकता है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। ये मतलब पॉलिनोमियल्स, इसमें इतना कुछ है नहीं है पढ़ने के लिए जितना रियल नंबर्स में था। रियल नंबर्स का मतलब है बेटा आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो उसमें, अभी भी अगर आप और पढ़ना चाहें उसमें तो अभी और भी है बहुत कुछ पढ़ने के लिए। रियल नंबर्स के क्वेश्चन तो बहुत ही है और कंपटीशन भी बहुत आते हैं, जैसे कैट वगैरह के एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत आते हैं इसके क्वेश्चन। रियल नंबर्स ही बहुत बड़ी चीज है, इसमें खत्म ही नहीं हो सकता जी। कांस्टेंट टर्म अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, सम ऑफ जीरोस मैंने तुमको बताया था बेटा कैसे निकालते थे। मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा ये वाला एग्जांपल वाला, बाकी आप लोग से करवाऊंगा अभी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, देखिए जरा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है आपके सामने, क्यों भैया। और सम ऑफ जीरोस करें अगर, सम ऑफ जीरोस देखिए जरा, -2 और प्लस -1, देख पा रहे हो, -2 और -1 तो -3 इज इक्वल टू -3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखिए, -2 इंटू में -1, कांस्टेंट टर्म 2 और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस का इंटू होता है तो प्लस हो जाता है। बोलिए किसको समझ में नहीं आया ये बात? यही करना है आपको, नोट कर लीजिए और आगे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करके दिखाइए मेरे को। और मेरे से ये नहीं बोलेगा कोई भी सर हो गया, मैं जिससे चाहूंगा उससे पूछ लूंगा। आप चैट में लिख के आंसर दे सकते हैं मेरे को। नोट कर रहे हो? जी सर, जी सर। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए, आप लोग से क्वेश्चन नोट करने मजा आएगा आप लोग करने में। कर लिया सर। वेरी गुड बेटा। समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना, समझ में ना आए तो पूछ लेना, मैं अभी बता रहा हूं। एग्जाम में किसी की गलती हुई, किसी की भी, एक की भी इसमें से, तो फिर मैं बताता हूँ। तुम 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगा तुम्हें, तुम्हारे लिए पूरी जान लगा दूंगा अपनी समझाने के लिए, लेकिन वहां गलती करके आया पर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सर आप दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लिख दीजिए जिनका नहीं हुआ। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन एक्सरसाइज मैं पूरा लिख देता क्वेश्चन तो अच्छा रहता। 4 तक कहाँ का हो गया, इतना हो गया तुम्हारा?
सार्थक इतना हो गया? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। इतनी बार बोलने की क्या जरूरत है? जी जी करके जी जी कर दी तुमने। इतनी बार क्यों बोल रहा है यार? इतनी बार मत बोलो। Find the zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8, इसको सॉल्व करके दिखाइए। टाइम स्टार्ट नाउ। सर x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू सर +4। आपने आंसर बताने को मना किया था सर। हाँ सर उसने बोल दिया। सॉरी सर, ध्यान नहीं रहा सर, सॉरी। पूरा पूरा सॉल्व कर लो बेटा, पूरा सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर देखना वेरीफाई हो रहा कि नहीं हो रहा, बताना मेरे को सर वेरीफाई हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन भी आप ही हो और आंसर भी आप ही के पास है। वेरीफाई हो गया आप सही हो, और आपका वेरीफाई नहीं हुआ तो आप गलत हो। बाकी आपके ऊपर है, वेरीफाई करो या नहीं करो। वेरीफाई करोगे सामने आंसर है तुम्हारे। सर एग्जाम में अपन लोग 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे क्या? अरे यार सार्थक एक चीज बताओ, कॉमन सेंस है तुम्हारे अंदर कि नहीं है? कि बिल्कुल कॉमन सेंस चला गया तो सर बताओ जल्दी से, मैं बताऊं फिर कैसे कॉमन सेंस आता है। है सर, है सर। तो फिर क्या करना चाहिए हमें बताओ, कॉमन सेंस लगाओ अपना। नहीं सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर 1 मार्क्स के में क्वेश्चन आया तो फिर क्या पूरा करना पड़ेगा? कहने का मतलब ये है। अरे कहने का मतलब ये है, अगर ये दिया हुआ क्वेश्चन तो वेरीफाई करना पड़ेगा, तो तुम वेरीफाई नहीं करोगे। ठीक है सर। ये 1 मार्क्स में क्यों आएगा ये क्वेश्चन? ये 1 मार्क्स लायक लग रहा तुम्हें क्वेश्चन देखने में? सर हो गया वेरीफाई। सर हो गया वेरीफाई। वेरीफाई होना हाँ चाहिए। सर। वेरीफाई अगर हो गया समझो सही है आप, और अगर हो वेरीफाई नहीं गया होता सर है तो आप वेरीफाई, गलत है। हाँ बेटा, हो गया सर वेरीफाई। हाँ बस बढ़ते जाइए आगे, और भी बताता हूँ, देता हूँ, मैं देता रहता हूँ। देखिए बस वेरीफाई होना चाहिए, आपके पास ही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में मेरे को आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है। सर ये करिए आपने जल्दी। 45 का स्क्वायर लिखा, क्या लिखा सर? बेटा 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस में 1, एस है एस। तीन क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, फर्स्ट वाला जिसका हो गया है बहुत अच्छे, नहीं हुआ है तो बस। आज सार्थक आप क्या कह रहे थे? सर टेबल बनाने पड़ेगी, लाइन खींचना पड़ेगी। अगर लाइन खींच के आप उस साइड सॉल्व करोगे, आप आपका काट दिया जाएगा, वो रफ में माना जाता है कॉपी में। आप लाइन खींच के कोई भी काम करते हो आपके रफ में माना जाता है, इतना ध्यान रखना। लाइन खींचना तो बीच में से 2 खींचना पड़ेगा, पार्ट और पार्ट करके। कभी भी ऐसे लाइन खींचोगे तो रफ में माना जाएगा आपका काम। ठीक है सर। सर ये क्या लिखा है 4 के बगल में? एस लिखा है, एस एस लिखा हुआ है भाई।
8:30 तक कोई भी नहीं हिलेगा अपने अपने प्लेस से, कोई हिलेगा भी नहीं, जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। 8:30 से पहले पहले कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा लूंगा मैं सबसे अभी, करना पड़ेंगे आपको, पढ़ना है, दिमाग अच्छा हो जाएगा आपका भी। सर ये सेकंड वाले में सर 4S था। तुम्हारा वेरीफाई हुआ स्वयं? हाँ सर हो गया था। हाँ बस वेरीफाई करते चलो, आगे बढ़ते चलो। वेरीफाई हो गया, समझो ठीक है, हो गया मेरा सर। हाँ बढ़िया है, वेरीफाई होना चाहिए। इसका नहीं हुआ वहीं स्टॉप कर देना, ठीक है? गेम है ये तुम लोग के लिए। वेरीफाई हो गया तो आप जीत गए, और नहीं हो रहा है वेरीफाई तो देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं आप। सर आपने फोर्थ इक्वेशन में क्या लिखा है सर? 4u² प्लस में 8u प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सब के सब अपनी पेन और कॉपी से सम्स को सॉल्व करेंगे। कोई भी बिगर सॉल्व करे पाया गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नहीं आता है, मैं बैठा हूं बताने के लिए। जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बताऊंगा। बस वेरीफाई करिए, आगे बढ़िए। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ो, मैं और भी दे रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर कोई नहीं आया तो आगे बढ़ सकते हैं सर उसके? कोई नहीं आया तो मतलब जैसे कोई सर एक नहीं आ रहा है उसके बाद वाला आ रहा है तो कर सकते हैं उसके बाद वाला सर? तुमको नहीं आ रहा तो मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर। कौन सा नहीं आया तुम्हें? सेकंड वाला नहीं आया सर। सेकंड वाला नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है सेकंड वाले में? हाँ किसको प्रॉब्लम हो रही थी? क्या एक बच्चे का और आया था प्रॉब्लम मेरे को अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है? ट्रिक होती है उसकी भी, ध्यान रखना थोड़ा सा, बता दूंगा वो भी। फैक्टराइज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कौन सा सेकंड वाला नहीं आया, सेकंड वाला देखते हैं अपन। इसको आ गया है वो वाला कर लो, और इसके बाद वाला जो वाला कर लो बेटा, ये वाला कर लो। जो उसको आ रहा है वो आगे बढ़ते जाइए, और जिसके यहाँ तक हो जाए 6 तक पूरे, वो लीव कर सकता है क्लास को लीव कर सकता है। मेरा टारगेट था, अचीव हो गया मेरे को, बस 6 तक कर लिया, आप लीव कर सकते हैं क्लास। हाँ फोर्थ वाला सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं आया। इसी तो एक काम करो, सेकंड वाला छोड़ के आगे बढ़ो, तो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ थैंक यू सर। सर ऐसा कुछ होता है क्या सर, जैसे इन थर्ड क्वेश्चन 6 into 7 equals to 42, फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इनका प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए?
किसका कह रहे हो? कौन से वाले को? थर्ड क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ ना? हाँ जी सर। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर ऐसा ऐसे ही होना होता है ना कि जो बीच का नंबर है वो 6 into 7 करेंगे तो जो भी आएगा उसका प्लस माइनस करने पे आए। यहाँ देखो जरा, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यस सर। 1 मिनट देखो जरा, अब हो जाएगा? सॉरी सर। हो गया सर 6 का। 6 तक हो गए तुम्हारे पूरे? हाँ सर, दिखा बिल्कुल दूंगा। वेरीफाई हुए? हाँ सर। ठीक है, आप लीव कर सकते हो, क्लास जा सकते हो, जाइए आप। सर कहो तो दिखा दूं। नहीं नहीं, अरे यार मेरे लिए थोड़ा कर रहे हैं यार, तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने माँ बाप को अच्छा बना दोगे, उनको उनकी नाम रोशन करोगे, मेरे लिए क्या कर दोगे बताओ? तुमने करा ईमानदारी से अरे बस। सर आप टीचर हो सर। अरे यार हाँ कुछ सर नहीं किए। है, बस ईमानदारी से किया, आप लीव करिए, क्लास को जा सकते हैं। ठीक है सर। ऋषि इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही थी फैक्टराइज करने में? ऋषि आपसे बात कर रहा हूँ मैं। यस सर, यस सर। फैक्टराइज करने में फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आ रही थी? सर आपने जो बोला वो समझ में नहीं आया सर, आपकी आवाज लैग हो रही थी, फिर से रिपीट कर सकते हैं सर प्लीज आप? ये सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आ रही थी क्या? यस सर। सर फिफ्थ क्वेश्चन सर में नहीं आया। अब हो जाएगा ऋषि? ऋषि अब यस हो सर, जाएगा? यस सर। और कर दूं? फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब हो जाएगा? हो जाएगा। करो। ये क्या किया सर आपने? जी मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया है, ये ट्रिक हो सकती है इसमें। सर हमारे पास तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है बेटा, आपके पास सब कुछ है, बस नहीं मेरी आया और सर समझ में। मेरी और आपकी जो उम्र में गैप है ना, बस वो है और कुछ नहीं। आप बच्चे हो, छोटे हो मेरे से बहुत। नहीं आया मेरी सर। उम्र पे आओगे तब आ जाएगा, अभी भी नहीं आया? जी सर। क्या नहीं आया मुझे भी इसमें? नहीं। सर ऐसे सब फैक्टर कैसे करूं मैं, मतलब कॉमन कैसे निकालूं? निकालो, दिमाग लगाओ। ये तो मैं तुम्हें किस लिए बताया कि तुम क्या कर पाओ? बोलो, कॉमन निकाल पाऊं मतलब ब्रेक डाउन जो तुम साइड में जो फैक्टर। वेरीफाई कर सको उसके लिए करा मैंने तुम्हारे लिए। और सुनो, फैक्टर निकालना है तो दो तरीके होते फैक्टर निकालने के। टी स्क्वायर जी होगा तो उस साइड जाएगा, यहाँ देखो जरा, यहाँ पर छोड़ो। टी स्क्वायर सर, होगा जी तो जो उस कर साइड। रहा था मैं सुनो तो मेरी हो बात नहीं पहले, रहा था जी। लेट मी कंप्लीट देन यू स्टार्ट, ओके? पहले मेरे को कंप्लीट करने ओके दिया करो, सर। जी सर। पहले मेरे को तो बोलने दो। देखो जरा, क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात जरा। टी इज इक्वल टू प्लस रूट माइनस रूट 15। 15 होगा कि नहीं होगा? तब प्लस माइनस कहाँ से आ गया? प्लस माइनस जब यहाँ से उड़ता है रूट यहाँ जाता है तो प्लस माइनस आता है, ठीक है? यहाँ ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझो, टी स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। क्यों बेटा? इसको जी लिख सकते हैं हम, जी। ए प्लस बी ए माइनस बी। जी सर। अब तो आ गया। जी सर। एक -15 हुआ, एक +15। करो जरा, अब करो, अब तो कर लोगे आगे। जी सर बिल्कुल। दोनों तरीके से एक ही बात आती है, यहाँ से भी जी वही सर। आएगी, टी प्लस माइनस 15, और ये भी ऐसे ही आएगा। बाकी आप जी सर। फोर्थ वाला नहीं आया, फोर्थ वाले में क्या है भाई?
परेशान नहीं हुआ करो, नहीं आया तो मैं तो बैठा हूँ यार तुम लोग के लिए, इसीलिए तो बैठा हूँ कि तुम लोग को नहीं आए। सर हाँ बेटा, फोर्थ वाले में सर जीरो को तो हटा ही देंगे। देखो फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ वाला जीरो को कोई 4u मतलब, वो कॉमन बेटा u प्लस आप लोग को परेशान करने के लिए वो लिखता है जीरो, हमको मतलब ही नहीं है जीरो से। लो हम क्या करेंगे देखना अभी आप। 4u u प्लस 2 तक आया सर। और यू ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, u प्लस 2 u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ जरा, अब इसका एक और बताएगा मेरे को, एक आ जाएगा 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, ओके। एक आ जाएगा u इज इक्वल टू -2, आ गया तो। अब बताओ क्या दिक्कत है, दिक्कत है? अब किसी को दिक्कत है इसमें? इसको आ रही थी प्रॉब्लम, किसी को आ रही थी? ठीक, आ गया सर, समझ में आ गया। आ गया सर। ठीक है ठीक। सर कंप्लीट हो गए? सर, बस एक चीज पूछनी है आपसे। हाँ सर आप जा सकते हैं, आप कल बात करेंगे, आज नो डिस्कशन। ठीक है। नहीं सर, आपके मूड के बारे में पूछने आया था, आपका मूड ऑफ क्यों है? मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए, ठीक है। हर चीज मेरी लाइफ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब मैं ज्यादा परेशान होता हूँ तब मैं खुशी रहता हूँ, जब मैं ज्यादा सुखी रहता हूँ तब मैं ज्यादा दुख में रहता हूँ, ठीक है। आप जा सकते हैं। ये गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। क्या 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 डन सर। Then okay, you leave the class. थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय। गुड नाइट बेटा, बाय। हो गए सर? इसका हो गया, वो जा सकता है। अनंत नहीं हुआ अभी तक? प्रदीप? सर आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, इसका नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ओके बाय, कल कर लेना, ठीक है। हो गया सर। ओके वेरी गुड, बाय। ठीक है बेटा, हो गया ओके, सर। थैंक यू सर। Good night. गुड नाइट सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके बेटा, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सर।